नहीं है, तो उन्होंने एक ही चीज बोला, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट। क्या सोचे हो, ये सब निकाल के कहाँ से लाए आपने? कि बोले ऑब्वियसली, बोले जब आप स्कूल में जाकर के बताएंगे और आप स्टेशनरी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल जरूरत होती है आजकल हर स्कूल में कॉपी पुस्तक से लेकर के ड्रेस से लेकर के A to Z स्टेशनरी को प्रोवाइड करने के लिए बराबर लोग जाकर के मिलते हैं। तो हम तो IT स्टेशनरी की जो आप बात कर रहे हैं, कुछ लोगों को मतलब कुछ एक और जानकार लोगों को थोड़ा सा ये था कि यार इसको अपन ऐसा नहीं बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। दोनों तरह से सहमत हूँ, मगर एक IT फील्ड का बंदा जब मुझे बोलता है कि नहीं क्यों नहीं यूज कर सकते, बोले कुल मिला के टूल्स, अगर आप कंपास भी एक टूल्स है जो स्टेशनरी की कैटेगरी में आता है और वो वहां पे यूज होता है, तो बोले ये भी एक टूल्स है हमारे। तो बोले आप कह सकते हैं और बाद में फिर इसको क्लियर कर सकते हैं कि एक्चुअली हमारे ये टूल्स हैं या हमारे ये प्रोडक्ट हैं। तो प्रोडक्ट, टूल्स, IT स्टेशनरी, ये सारे सब कुछ ऐसे शब्दों के प्रयोग करके, और मैं सोचा हूँ कि जब मैं किसी स्कूल में जाकर के बताता हूँ तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो इन चीजों को यूज करेंगे, बहुत सारे वे लोग जो अपने जीवन को सुधारना चाहेंगे, और खासकर एक यूथ के ऊपर मैं ज्यादा सोचता हूँ मैं कि अभी से वो जो 20 साल, 18 साल, 15 साल का जो यूथ है, 20 साल का यूथ है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है। तो ये जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, ये अगले 20 साल के लिए, 25 साल के लिए हम सारी चीजों को कर रहे हैं। तो जब वो आज से इसके अंदर में पढ़ाई करते हुए या ओ अकेडमी या किसी भी टूल्स को वो यूज करेगा, तो हम पहली चीजें जो उन्हें बता रहे हैं कि सर आप इसको यूज करके देखिए, इससे आपकी जो भी इनकम आएगी वो आपके खुद की रहेगी। ये टूल्स आप यूज करने के एवज में भी आपको पैसा देगा। तो मुझे बहुत हद तक के मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक कॉमन लोगों से मैंने बात की कि यार आपको कोई चीज ऐसी दी जाए कि जिसके यूज करने के एवज में आपको पैसा मिलता हो, तो कैसा रहेगा? तो बोले बहुत अच्छा रहेगा। फिर एक व्यक्ति से बोला तो बोले वो कैसे? मैंने कहा कभी आपने देखा कि अभी बहुत सी कंपनियां आई थी बीच में कि वो आप अगर एड देखते हैं तो आपको कुछ पैसा आएगा? तो बोले हाँ हाँ आई थी। तो मैंने कहा उसी तरह ये कंपनी है, मगर वहां पे आपको पे करना था, उसके बाद एड देखना था। मैंने कहा यहाँ पे एड वेड देखना नहीं है आपको, हमारे खुद के 60+ टूल, टोटल इंटरनेट हमारा, टोटल इकोसिस्टम हम डिजाइन किए हुए हैं, हमारा खुद के सर्वर है, हमारे खुद का डाटा सेंटर है, सारा सब कुछ है। तो यहाँ तो ऐड अपने आप में आना ही आना है, वो ऐड लोग देखेंगे हमारे टूल्स के बिहाफ में, और वो तो इनकम हमारे पास में एक इनकम का सोर्स ऐड होना है, वो तो बहुत सामान्य बात है। मगर हम भी सर्विस भी इतनी ज्यादा प्रोवाइड करेंगे, उसके ऊपर भी हमारे डोमेन के ऊपर में जो ट्रैफिक आएगा उससे भी हमारी इनकम होगी। मगर मैं उनको जो बताना चाह रहा था वो ये था कि आप जैसे ऐड देखते थे और आपको इनकम आती, तो यहाँ पे उसी सिंपल वे में आप अगर इन टूल्स को यूज करते हैं तो आपको इनकम आएगी, और वो इनकम को आप अपनी वॉलेट में देख भी सकते हैं। एकदम से कुछ चीजें हिडन रख के ही बताई जाती है। तो आप लोग तो सारे फाउंडर है, तो ये बता दूं कि मैंने उनको ये नहीं बोला कि आप तुरंत में निकाल लेंगे, ये बड़े ईमानदारी से आप सारे लोगों को बता रहा हूँ। मगर उनके अंदर में बड़ा एक्साइटमेंट था, अच्छा बताओ कैसा करना पड़ेगा। तो अभी मेरे पास में वो लिंक नहीं है, तो मैं कुछ कुछ लोगों को टटोल रहा था। तो ओवरऑल मैंने 7 लोगों से बात किया, 7 में से 3 लोग बड़े एक्साइटेड हुए। 2 लोगों के सवाल जवाब थे, ठीक था, मुझे आता था देते, वो बोले ठीक है यार बताना हमको क्या रहेगा कैसा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने अपना लिंक दे दिया उनको, मैंने कहा इसको पढ़ करके देखिए। एक सज्जन से बात हुई तो मुझे पूरी जानकारी दीजिए, जब मैं आगे इसके विषय में सोचूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। तो अलग अलग तरह के सवाल आते हैं कुल मिलाकर के। मगर मैंने 7 में से बात किया, 3 लोग तुरंत तैयार हो गए। मेरे लिए वो 4 लोगों की कोई अहमियत नहीं है जो तैयार नहीं हुए। मुझे, मेरे लिए उन लोगों की अहमियत है जिनको मैं बताता हूँ और जो इजी गोइंग मेरी बात को मान लेते हैं। यहाँ पे मेरे को किसी को बता के उससे मैं पैसा नहीं निकालना चाहता कि मेरे को वो पैसे देगा तो उसका कुछ होना, यूज करेगा ठीक, नहीं करेगा ठीक। इसी तरह तो मैंने जब सोचा कि मुझे लार्ज स्केल के ऊपर में क्राउड कहाँ से मिलेगा, जब हम किसी काम को करते हैं, एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। मैं बहुत कामचोर आदमी हूँ रियल बताऊं, अपने से ज्यादा मगजमारी के काम होते नहीं है। मैं वो रास्ते हमेशा ढूंढते रहता हूँ कि आम के आम और गुठली के दाम, कहाँ एक बम पटका जाए और पूरा का पूरा काम हो जाए। तो ऐसा मैं कहाँ धमाका कर सकता हूँ, कहाँ मेरे को एक टारगेटेड ट्रैफिक, कहाँ पे एक ऑर्गेनिक टारगेटेड ट्रैफिक कहाँ है। तो शुरू से
चुना मैंने, सॉरी फोन आ गया था। तो उन टारगेटेड ट्रैफिक को चुना। तो मैंने फर्स्ट मतलब जिस दिन मैंने इस चीज को चुना, तो उस रात में जब मेरे मन में ये विचार आया, तो मैं सारी रात जाग करके और सारे स्कूलों की लिस्ट, और वो भी ऐसे स्कूल की जहाँ पे ऐसे बच्चे पढ़ते हैं कि जो लोग मतलब हर आदमी की अगर अपन बताएंगे तो हर आदमी खरीदेगा, मगर उन स्कूलों को चुना कि जहाँ पे पब्लिक स्कूल हैं, जहाँ पे बिजनेसमैन के बच्चे पढ़ते हो, अच्छे एम्प्लॉयज के बच्चे पढ़ते हो, मतलब ओवरऑल जिनकी बाइंग हैबिट अच्छी है। क्योंकि प्रोफेशनली किसी बिजनेस को बड़ा करने के लिए लोगों की बाइंग हैबिट भी देखी जाती है। मैं मर्सिडीज बेचने के लिए गांव में जाऊंगा तो गांव में मर्सिडीज कम खरीदेंगे, मेट्रोपॉलिटन सिटी में जाऊंगा तो वहां पे खरीदने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ रिच लोग रहते हैं, बहुत ज्यादा अमीर लोग रहते हैं। तो बहुत सारी चीजें, जब आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू आप बहुत सारी चीजों को वॉच करते हैं और उस तरह से आप चीजों को कर रहे होते हैं। तो मैंने भी जब देखा कि यार अपन इनको कहाँ कर सकते, तो मुझे एक टारगेटेड ट्रैफिक का या टारगेटेड कस्टमर मेरे जो होंगे, सबका अपना अपना विचार होगा, आपके अलग विचार होंगे, मेरे विचार को आप अडेप्ट करो। मैं बिल्कुल नहीं कहता, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ आपको, या मेरा आइडिया है। आपका आइडिया मुझसे बेहतर हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। आपके पास में भी कोई आइडिया हो तो आगे अपने को बिजनेस को कैसे डेवलप करना है वो बताइए। क्योंकि इस बिजनेस का जो दूसरा चरण है, अब मैं महत्वपूर्ण बात पे आऊं, हम खुद भी कस्टमर डेवलप कर सकते हैं, हम खुद सेलर रिसेलर ला सकते हैं, हम खुद यूजर ला सकते हैं। क्या करोगे आप, आगे जाकर के आपको पैसा भी आएगा, सारा सब कुछ आएगा, आपकी वेबसाइट भी रन करेगी, वहां से भी आपको बिजनेस आता रहेगा। तो आप बहुत कम समय में एक बहुत 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 बढ़िया इनकम अगर जनरेट करना चाहते हैं, या आपके पास में चैलेंज है कि आपका प्रोडक्ट पैकेज खरीदने के लिए बहुत सारे हमारे भाई लोग हैं जो एट प्रेजेंट दीन बंधु हैं, थोड़ी दिक्कत है। तो उस दीनता को दूर करने के लिए भी, उस चैलेंज को दूर करने के लिए भी हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट वे है कि हम अभी से अपने लिए कस्टमर लेकर के आ जाएं, यूजर सेलर रिसेलर लेकर के आ जाएं। तो हम बहुत सारे लोगों को, अभी कुछ लोग अभी लास्ट में आए। आज ही मेरी एक बंदे से बात हुई, मैंने कहा सर आप लास्ट में आए, आप बोल रहे थे कि मैं इसमें क्या बड़ा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा आप क्या बड़ा कर सकते हैं। मेरी उनका ऑलरेडी मेडिकल शॉप है, बहुत बढ़िया सारा सब कुछ है, बढ़िया स्टेटस है उनका। तो जब मैंने उनको बताया कि मैंने कहा ये कर सकते हैं, और जब पूरा पूरा उनको बताया, 40-45 मिनट का प्रेजेंटेशन किया, तो वो बंदा एकदम एक्साइटेड हो गया। या मैं अब सर बोले आपने मुझे बता दिया, मैं इसमें पूरा समझ गया, बोले कि कैसा क्या करना है। तो जब आप अभी से, हमारे पास में जो 60 दिन का टाइम है, हम किसी मंच पे होते हैं, किसी मंच पे खाली बातचीत करना, खाली पीली की कोई बात करना मेरा शुरू से कभी मकसद नहीं रहा, शुरू से मकसद नहीं रहा। मैं शुरू से एक चीज बोलता था, रजिस्ट्रेशन करो, ऐसा करो, वैसा करो, बहुत सारी चीजें आपको प्री बोल के रखा था। उसका एडवांटेज आज देख रहे हैं आपके, जिनका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। आज मेरे ग्रुप में भी एक आईडी ग्रीन हुई, तो आज भी आप प्रोडक्टिव हैं, क्योंकि आपने पहले में कुछ ऐसी चीज को समझ चुके थे कि जिसके करने से आप समझ रहे थे कि हमें दरअसल इस बिजनेस के लिए क्या करना है। इस बिजनेस के अंदर में किसी को पैसा देकर के लाना पहले भी जरूरी नहीं था, पैसा देकर के वो प्रोडक्ट यूज करे अभी भी जरूरी नहीं। अभी जरूरी ये है कि हम कितने लोगों तक के पहुंच सकते हैं, कितने लोगों तक के पहुंच सकते हैं, कितने लोगों तक के वन पीसीपी के टूल्स को पहुंचा सकते हैं। उसके लिए अभी से बोलने की प्रैक्टिस, अभी से आपके दिमाग के अंदर में वो शब्दावली होनी चाहिए। वो चाहे आप कागज के ऊपर में लिखें, चाहे कहीं लिखे, उसको बोलने का इतना आपका प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप जब किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो पहले ऐसा नहीं कि मैं आपके सामने ऐसे ही प्रेजेंट करने लगा। ये सारी चीजें बोलने के पहले उमा जी से मेरी बात हुई थी सब्जेक्ट के ऊपर में, तो बाकायदा मैंने लिखा हुआ था, पूरी स्क्रिप्ट की हुई है मेरे पास में कि क्या क्या बोलना है, कैसे बताऊंगा, किन किन प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट कहाँ कहाँ के लिए फिट बैठेंगे, उनके लिए मैं कैसे बताऊंगा। तो मैं सारी चीजों को बोलने बताने के पहले, अगर कोई एक अच्छा स्पीकर है या कोई अच्छी किसी चीज को बताना चाहता है, तो वो पूरी तरह से
पहले अपने आप में एक स्क्रिप्ट कर लेता, दिमाग में एक माइंड मैप बना लेता है। वो एक, हम कहीं जाने से पहले अगर हम कहीं नई जगह में जा रहे हैं तो भी हम गूगल के ऊपर में कम से कम सही कम से कम रास्ता उसका देख लेते हैं, या गूगल पे सर्च कर लेते हैं, या गूगल मैप से उसको गूगल से अपन सर्च कर लेते हैं। तो इसी तरह भी आपका अपना इंटायर एक इकोसिस्टम है जिसके जरिए आप सारी चीजों को डिजाइन कर सकते हैं कि यार मेरे लिए वो 60 दिन पहले के अंदर जब मेरे पास में वो बिजनेस लिंक आएगा तो मैं किन लोगों को उनको शेयर करूंगा, वो मेरा कौन सा टारगेटेड ट्रैफिक है जहां से मैं बहुत बड़ा क्राउड लेकर के आ सकता हूँ। बिल्कुल सही है, आप छोटे से गांव में रहते हैं, पूरे गांव का रजिस्ट्रेशन है, जिन जिन के पास में मोबाइल है उनके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, उनका कुछ नहीं जाना है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि कहीं ना कहीं एक चीज और होगा कि वो व्यक्ति अगर कभी नहीं यूज करेगा उस चीज को तो उसके बिजनेस में पक्का नहीं है, मेरा ओपिनियन है। ऑन पेसिव नहीं कह रहा, राजकमल सोना कह रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो बिजनेस क्रिएट करेगा, अगर वो अपने वॉलेट से वो पैसे को टूल्स नहीं खरीदेगा तो कहीं ना कहीं वो आपके बिजनेस में साइज शिफ्ट हो जाए, साइज शिफ्ट हो जाए, साइज शिफ्ट हो जाए। फिर से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि राजकमल सिंह ने बोल दिए थे कि वो ऐसा होगा, सिर्फ मेरा एक ऐसा लग रहा है मुझे कि जितने ज्यादा उनके पास में वो अगर वो कस्टमर नहीं बनेंगे तो कहीं ना कहीं वो आपका ट्रैफिक रहेगा और उससे जो होने वाली इनकम कहीं ना कहीं आपके पास में शिफ्ट 1-8% हो सकती है, 100% में भी उसके लिए अभी मेरे पास में जानकारी नहीं। मगर ये जानकारी जरूर है कि आप जितने ज्यादा लोगों तक के अपनी बात को पहुंचाएंगे तो वो आपके बिहाफ का ट्रैफिक होगा, और जितनी ज्यादा आपकी वेबसाइट के ऊपर में या आपकी वेबसाइट से वो लोग जितने लोग हिट करेंगे तो वो भी एक इनकम के सोर्स होंगे। तो ओवरऑल जितने ज्यादा लोगों के आप रजिस्ट्रेशन कराते चले जाएंगे, अब फिर से ध्यान दीजिए, जितने ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट यूज करने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते चले जाएंगे आप उतना बड़ा बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं। कोई चीज एआई अपना काम करेगी, उसे करने दीजिए, उसके बराबर हम काम नहीं कर सकते। मैं हैदराबाद से आकर के पीलीभीत में लोगों को रजिस्टर नहीं करवा सकता, मगर मेरे पास में पूरा हैदराबाद है, तो हैदराबाद में मैं जो कुछ कर सकता हूँ वो एआई को अपना काम करने दूं 213 कंट्री में। मगर एक शहर में, एक 40-50 किलोमीटर के अंदर में मैंने जो टारगेटेड किया हुआ मेरा जो सोच है उसके ऊपर में मैं अपना काम करूं। तो आप लोग भी अपने अपने काम करने के एरिया चुन लीजिए, अपनी अपनी लिस्ट बना लें, अपने अपने दिमागी नक्शे को बना के मैं किन किन को रजिस्ट्रेशन करवाना है, कौन कौन से ऑफिस है, कौन से स्कूल हैं, जो भी आपका सबका अपना अपना टारगेटेड ट्रैफिक लाने का और अपनी अपनी सोचें होती। मगर आप जिसके हाथ में मोबाइल देखते हैं वो आपका संभावित ग्राहक है, जो ईमेल यूज करता है वो संभावित ग्राहक है आपका। मोबाइल है और जिसके पास में एंड्रॉइड मोबाइल है, और जो एंड्रॉइड मोबाइल है मतलब उसका ईमेल डाला हुआ है, मेल के ऊपर में जाकर के देखेंगे, आप क्लिक करेंगे उसका मेल मिल जाएगा, उनका सबका आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बहुत बड़े क्राउड को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, टूल्स को वो देखेगा, यूज करेगा। हमारा डिस्क्रिप्टिव इनोवेशन है, और बहुत हद तक के ये गारंटी है कि हम 30 से 40% अगर सही तरीके से वो व्यक्ति जानकार है और अगर सही तरह से आप बताना चाहते हो तो 40% आप बराबर उस जो डेमो यूजर है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट कर पाएंगे। सो दोस्तों, मेरी बात आप तक के पहुंचाने का एक ही उद्देश्य था कि मैं प्रेशर नहीं डालना चाहता। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा बदनाम हूँ कि आप किसी भी चीज की नेटवर्किंग के ऊपर में बहुत फोकस करते हैं। हाँ, मेरा सबसे बेहतरीन विषय नेटवर्किंग है। मुझे सबसे ज्यादा मजा नेटवर्किंग में आता है। मैं अलाल नहीं हूँ, मैं खुद का बिजनेस क्रिएट करना चाहता हूँ, अपनी मेहनत से क्रिएट करना चाहता हूँ। और जो पेशिव हो रहा है, जो कंपनी करेगी, जो हमारी वेबसाइट करेगी, वो तो आम के आम और गुठली के दाम, मैंने जैसे बोला था ना कि आम के आम भी और गुठली के दाम भी। तो हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चौका का चौका, ये भी कर लो वो भी कर लो, दोनों से अपनी लाइफ को बेटर कर लो। तो ये सब अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, ये सब आपके प्रोडक्ट पैकेज खरीदने के लिए, ये अपने अपने जीवन को आसान बनाने के लिए, ये कुछ एक मेरे सुझाव थे। आपको अच्छा लगे माने, नहीं लगे ना माने, आपके ऊपर में। मुझे अच्छा लगा कि आपको बताना चाहिए, आपके साथ में शेयर करना चाहिए, सो मैंने शेयर किया। अपने अपलाइन के साथ में बैठिए, जो जैसा वो आपको सजेस्ट करते हैं, आपके एलसी मेंबर्स जैसा सजेस्ट करते हैं, उस तरह से भी आप चलिए, ज्यादा बेहतर होगा। मुझे बताना अच्छा लगा, मैंने आपको बताया। ओके, बैक टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू राजकमल जी, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे तरीके से आपने डिफाइन किया अपनी बातों को, और निश्चित रूप से जो माने वो ठीक, ना माने वो ठीक,
क्योंकि एमएलएम नहीं है। पहली बात तो ये बताना चाहूँगा कि जैसे आप एमएलएम को मानते हैं, ये एमएलएम नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसलिए हमने चुना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए काम करेगी। अगर एमएलएम ही करना होता तो हम कहीं भी जा सकते थे। एमएलएम नहीं है, ये सभी लोग माने और इस बात को जरूर अपने ध्यान में रखें। थैंक यू वेरी मच आपका। सुधांशु शेखर मलिक साहब, आपका स्वागत करता हूं मंच पे, प्लीज आइए। सुधांशु शेखर मलिक। थैंक यू सर, नमस्ते, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, बोलिए। सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे मंच पर निमंत्रित किया सर। एक्चुअली मैं भी अभी रास्ते में ही हूँ, घर लौट रहा हूँ अभी। और अभी फिलहाल मैं कुछ बोल ही नहीं सकता, लेकिन हाँ, मुझे आप अनम्यूट किए तो जरूर बोलूंगा सर। मैं क्षमा चाहता हूँ कि एक्चुअली मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती एमपीएससी की मीटिंग में हमारी इस मंच पे, क्योंकि सर थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता। ड्यूटी कुछ इस तरह से बन गया है कि मतलब आते हुए मतलब टाइम निकल जाता है, लेकिन बीच बीच में मैं आता रहता हूँ। अभी भी मैं रास्ते में ही गाड़ी रोक के ही खड़ा था, तो मन हुआ तो मैं ज्वाइन कर। थैंक यू सर, आपने फटक से मुझे भी सर, बहुत सौभाग्य की बात है मेरे सर, अभी मुझे तुरंत बाद बुला लिया सर, धन्यवाद सर। और दोस्तों मैं ये कहूँगा कि एमपीएससी एक ऐसा जुनून बन गया है, क्या बताऊं, कि अभी जो भी लोगों से अगर सीना चौड़ा करके जब कुछ बोलना होता है ना, तो मैं पहले बोलता हूं कि मैं एमपीएससी करता हूं। क्योंकि लोगों का होता है ना कोई मतलब, मतलब गांव में जैसे कि किसी का होता है ना कि मेरा भाई पुलिस में है, कि मेरा भाई गुंडा है, ऐसे बोलते हैं ना। ऐसे ही मतलब अगर कोई रोजगार की बात करता है, कोई हमें हमारी फ्यूचर की बात करता है, तो हम सीना चौड़ा करके इसके सामने डट के खड़ा होते हैं, क्योंकि हम अनपैसिव करते हैं। अनपैसिव को इतना भरोसा है हमारा अनपैसिव के ऊपर, इसीलिए हम डट के खड़े हैं और खड़े भी रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित जी प्लीज कंटिन्यू रखें सर, एक्चुअली मैं अभी निकल रहा हूँ। थैंक यू सर। राजकमल सर प्लीज कंटिन्यू करें सर। ओके 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 ओके, थैंक यू सुधांशु। और आगे बता दो कि अपन सब लोगों को सूटेबल टाइम के लिए 9 बजे का रखने का सोच रहे हैं, सारे लोग एग्री होंगे तो फिर अपन 9 बजे से करेंगे इसको। तो हमारे बीच में और भी एक बहुत बढ़िया प्रेजेंटर हैं, शुभम। शुभम जी, आपको मैं इनवाइट करता हूँ इस मंच के ऊपर में, आइए और अपनी जो मैंने बोला और जो आप बिजनेस के विषय में वो थोड़ा बताइए सारे लोगों को। शुभम जी वेलकम। थैंक यू सर, राजकुमार जी थैंक यू, और मुझे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। इतने बड़े मंच पे आके मैं बोल पा रहा हूँ। मैं शुभम कुमार साहू हूँ, उड़ीसा से बोलते हूँ। आई एम प्राउड फाउंडर ऑफ अनपेसिव। राजकमल जी बहुत अच्छे से हम आप सबको एक्सप्लेन किया है, ये जानना चाहिए, क्योंकि अनपेसिव हमारी कंपनी है। अनपेसिव एक मेन थिंग्स ऑन फर्स्ट जो टॉपिक हुआ था कि एमएलएम, बहुत लोग एमएलएम सोचते हैं, बट इसको एमएलएम पे मत सोचो, क्योंकि ये डायरेक्टली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, एआई कंपनी है, आईटी कंपनी है। ये ऐसे अदर कंपनी नहीं है जो आके चली जाएगा, थर्ड ग्रेड जो होते हैं। बट ये इसका विजन बहुत बड़ी है और आप खुद देख रहे हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगा। और इसके बाद एक एंड्रॉयड एंड्रॉयड की चीज़ आया था, इसके ऊपर थोड़ा आज मैं आपको 5 से 10 मिनट की टाइम लूंगी और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कराता हूँ। फर्स्ट एक क्वेश्चन होगा कि सर 1 मिनट बाहर की आवाज़ आ रहा होगा कि मैं गाँव आया हूँ, छुट्टी की मेरी छुट्टी है, गाँव आने के गाँव में हूँ, तो ये बाहर की आवाज़ आएगा डेफिनेटली। डोंट वरी, आपकी कोई आवाज नहीं आ रही है बाहर की, आप रिलैक्स होकर के प्रेजेंटेशन रखिए। ओके थैंक यू सर। यस, आपका फर्स्ट एक क्वेश्चन आएगा कि हमारी गूगल किसी की कंपनी के साथ हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं, बट आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि ऑनपैसिव का प्रोडक्ट जो है इसको हम मनी पे करेंगे, यानी सब्सक्रिप्शन दे के यूज़ करेंगे जो पब्लिक आएंगे, और गूगल की प्रोडक्ट तो हम फ्री में यूज़ कर पा रहे हैं। सेकेंड वाली क्वेश्चन होगा कि गूगल तो प्रोडक्ट है, बट हम किस लिए अनपैसिव का प्रोडक्ट यूज करें, क्योंकि गूगल तो हमारे पास है, वो भी अच्छा है, बट अनपैसिव का प्रोडक्ट किस लिए यूज करेंगे। तो फर्स्ट फुल इसके बारे में बताता हूँ। गूगल की प्रोडक्ट्स तो है मार्केट में, बट अनपैसिव का प्रोडक्ट्स गूगल से बहुत एडवांस है।
और एआई, ये वो भी बहुत सेम, वो भी एआई पर वार करती है, बट ऑनपैसिव का जो प्रोडक्ट बहुत एडवांस है शुभम एआई के शुभम मामले में। शुभम यस सर। शुभम, मैं यस आपको यस। क्लियर करना चाहता हूँ। हम जो टोटल इकोसिस्टम लेकर के आ रहे हैं, एक तो ऑन राइट। पेसिव का टोटल इकोसिस्टम जो कि आपकी वेबसाइट के साथ में डोमेन होस्टिंग, वेबसाइट यूआरएल शॉर्टनर से लेकर के वीपीएन ए टू जेड एक इकोसिस्टम आपको दे रहा है। हम क्यों गूगल से किसी कंपनी से मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, हमारी कंपनी क्यों सबसे अलग है। दूसरी राइट चीज राइट। ये हो जाता है कि ये जो सारे प्रोडक्ट हैं, अभी तक यस। आप जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, उन प्रोडक्ट के यूज करने के बिहाफ में आपका पैसा जा रहा था और राइट। आपको आपका डाटा भी बेचा जा रहा था। मतलब आपके साथ में आपको मालूम ही नहीं कि कितना गलत किया जा रहा था। यहाँ पे जब हम किसी चीज को यूज करते हैं, तो मैं जैसा पहले बोला था कि आम के आम और गुठली के दाम, हम यूज भी करते हैं और लर्न अर्न या यूज करने के आफ्टर आप किसी चीज को अपने व्यापारिक परिप्रेक्ष्य में यूज करते हैं या बिहाफ बिजनेस आप यूज करते हैं और इनकम भी करते हैं। कंटिन्यू। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आप इसको अच्छे से बोल दिया इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट एक दो पॉइंट के ऊपर बताता हूँ। क्वेश्चन एक है कि हम तो गूगल की प्रोडक्ट गूगल की प्ले स्टोर से वहाँ पे हम डाउनलोड करके वो यूज कर पाते हैं, बट आने वाले टाइम पे हम ये जो अनपैसिव का प्रोडक्ट कहाँ से, देखो सब इसके अंदर हमारे बहुत बड़े बड़े सारे इनको पता है, बट न्यू कुछ है जिनको पता ही नहीं है। इनको मैं बता देता हूँ, राजकमल जी अच्छे से और थोड़ा क्लैरिटी दे देंगे इसके बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गूगल की प्रोडक्ट कैसे यूज यानी कि यूज कर रहे हैं फ्री प्ले स्टोर में, अनपैसिव का प्रोडक्ट कहाँ पे आएगा, और नेक्स्ट गूगल के प्रोडक्ट कैसे हम फ्री में यानी कि दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, बट कैसे हम फोन पे हमारे ऑटोमेटिकली फ्री में यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ले लेते हूँ कि गूगल की जो प्रोडक्ट्स है, इसका एक यानी कि प्रोडक्ट है प्ले स्टोर, वहां से जाके हम क्या कर रहे हैं, गूगल की प्रोडक्ट को डाउनलोड करके कर रहे हैं। बट हमारे अनपैसिव तो नहीं है, अनपैसिव की तो कोई ऐसा कोई स्टोर नहीं है, बट आने वाले टाइम पे आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ कि वो स्टोर आएगा आने वाले टाइम पे, बट अभी नहीं है। अभी के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सर्च इंजन है गूगल की, वो भी एक गूगल की प्रोडक्ट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो भी बहुत बड़ी बड़ी कंपनी। इसके पहले गूगल के पहले आपको पता होगा याहू था, याहू के पास था, बट याहू की जो सर्च इंजन है इतनी एडवांस नहीं था, इसलिए गूगल की हम यूज कर रहे हैं। आज के डेट में पूरे वर्ल्ड जानती है गूगल की सर्च इंजन क्या है। जैसे पानी के लिए बिस्लेरी ढूंढते हैं, और यानी कि कहाँ पे जाने के लिए ओला उबर को ढूंढते हैं, खाने के लिए जोमेटो वगैरह ढूंढते हैं, शॉपिंग करने के लिए जैसे हमारे अमेजोन यानी कि देखते हैं, ऐसे सर्च इंजन के लिए आज के डेट में हम गूगल को ही देखते हैं। बट आने वाले टाइम पे आई होप कि ऑन पैसिव बहुत ज्यादा करेगा। और इसके बाद और एक चीज आपको बता देता हूँ कि ये ऑन पैसिव का वन टूल अभी हमारी ऐप स्टोर पे है। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, ये जो प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर ये डिफरेंट होती है। प्ले स्टोर हमारे एंड्रॉइड फोन में होती है, बट ऐप स्टोर हमारे आईफोन पे होती है। तो ये वन टूल ऐसे मुफारे खुद अभी बताए थे जो मीटिंग में आए थे कि हमारी वन टूल ऐप स्टोर पे है। आने वाले टाइम पे वो भी हो सकता है कुछ। और नेक्स्ट, हम गूगल के प्रोडक्ट कैसे हमारे फोन पे आ रहे हैं, ये आपको बताता हूँ। गूगल के प्रोडक्ट है एंड्रॉइड, आप सब जानते हो, बट जब किसी को पता नहीं है, आपको बताता हूँ। जब आप फोन स्विच ऑफ कर लेते हो, इसके बाद आप जब खोलते हो, स्क्रीन के ऊपर लिखा होती है कि एंड्रॉइड, वो गूगल की प्रोडक्ट है। क्योंकि जो सारी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, सॉरी मोबाइल कंपनी है, वो क्या करते हैं, वो तो फोन बना लेते हैं, बट इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है गूगल की यूज हो रहा है, तो गूगल की एंड्रॉइड वहां पे यूज होता है, और इसलिए आप फ्री में इसको यूज कर रहे हैं। बट आप भी नहीं जानते हो, बहुत लोग नहीं जानते कि गूगल भी सब्सक्रिप्शन लेती है एंड्रॉइड के ऊपर। कैसे लेती है, आप जब फोन खरीद लेते हो, जब आप फोन खरीदने के लिए जाते हो, इसके अंदर वो ऐड होती है, आपको पता नहीं है। अब ले आया तो ये फोन की प्राइस इतनी होगा आई थिंक, बट इसके अंदर भी सब्सक्रिप्शन इसका है। वो जो आपका गूगल की एंड्रॉइड, इसके ऊपर वो डायरेक्ट दे देता है, और इसके बाद क्या करती है, एंड्रॉइड आपको फ्री में मिल जाती है, और ऑटोमेटिकली गूगल की एवरी प्रोडक्ट्स आपको मिलती है। और बेसिकली इसका जो इनकम होती है गूगल की, इसकी आपके जो पर्सनल डेटा है होती है, वो थर्ड जो होते हैं, इसका थर्ड पर्सन होते हैं, थर्ड आई होते हैं, इनको वो रेवेन्यू जनरेट करती है, वहां पे बेच लेते हैं, और वहां से बहुत मोटे रेवेन्यू वहां से लेके आती है। और क्या है कि सब्सक्रिप्शन हम देते हैं वन टाइम, आपको पता चल गया ऐसा होती है गूगल के अंदर। बट ऑन पैसिव क्या होगा, ऑन पैसिव के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी कस्टमर आएगा, इसको पे करना पड़ेगा किसी लिए। ऑन पैसिव की सिक्योरिटी बिजनेस है, ऑन पैसिव के अंदर आएगा पूरी, जैसे अभी हमारे राजकमल जी बताया कि पूरी सिस्टम इसके अंदर आपको मिलेगा।
और एक सिक्योरिटी रहोगे जो गूगल पे नहीं हो, और खुद के डेटा सेंटर होगा, कोई कंपनी के खुद के डेटा सेंटर होना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि अनपैसिव का हो गया, अनपैसिव का जो विजन है हम यू आर इन इट टू विन इट, अंदर हो तो सिकंदर हो, और सेफ्टी आपको यानी फुल्ली सेफ्टी, आपको इसके अंदर सेफ्टी मिलेगा क्योंकि अनपैसिव के खुद के डेटा सेंटर होती है। ये बहुत बड़ी चीज होती है, ये बहुत अच्छा चीज है। इसके बाद और एक चीज की इसके अंदर मीटिंग में बहुत कम लोग आते हैं, इसके ऊपर 1 मिनट बोलना चाहती हूँ कि मीटिंग में कम लोग इसलिए आते हैं कि देखो अभी का जो टाइम है, इस टाइम पे आप अनपैसिव के अच्छे नॉलेज नहीं लेंगे। आपको ऐस मुखारे बताया, आपको ही पता है कि अनपैसिव का फाउंडर कुछ अलग होंगे आने वाला टाइम पे, तो आप अच्छे से ये जो चीज है नॉलेज नहीं करेंगे। ये चीज बोलना नहीं था, बट ये जानना चाहिए क्योंकि आप अनपैसिव के फाउंडर हो। ये चीज जानना बहुत जरूरी है, होती है कैसे हम क्या करें, इंटरनेट के बारे में जानना बहुत अच्छा है। और आने वाले टाइम में आपको भी किसी आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन करेगा, वहां पे आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यही है अनपैसिव सारी सिस्टम। और एक चीज आप इसके अंदर नहीं आते हो, आज का डेट में एक एग्जांपल देता हूँ। आपका कोई पैर यानी पैर वगैरह टूट जाती है, तो हमारी इंडिया के अंदर 3 तरह का लोग होते हैं जोड़े, यानी कि आपका पैर वगैरह जोड़ते हैं। फास्ट होते हैं एक टेलर जो जोड़ना काम करती है, एक सेकंड वाले होते हैं जो लोहे के काम करते हैं, होल्डिंग वगैरह करते हैं, और 3 में होते हैं हमारे डॉक्टर जो हमारे पैर को अच्छे करते हैं। तो आप कहाँ पे जाएंगे? आप डेफिनेटली बताएंगे कि नहीं मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा, इनके पास नहीं जाऊंगा। किस लिए नहीं जाऊंगा? इनकी तीनों को तो प्रोफेशन सेम है ना, जोड़ते हैं, बट डॉक्टर किस लिए जाओगे? डॉक्टर के पास हाईली एक्सपीरियंस है, वो जानती है, वो डायरेक्ट इसके ऊपर ही स्टडी किया है, और आप सेफ्टी यानी कि आपको रिस्क फ्री करके आप वहां पे जाते हो। तो ये इसलिए बताता हूँ आपको कि बिजनेस की नॉलेज लेना है तो इंडिया के अंदर आना चाहिए। इसके बाद अब कहाँ से भी नॉलेज नहीं मिलेगा। बेसिकली इंडिया ऐसी कंट्री है जिसके अंदर किसी की बच्चे को नहीं सिखाते हैं कि यहाँ पे कैसे मनी इनकम करना। बट इंडिया को छोड़ लो, अब इंडिया के बाहर भी जो कंट्री है यूएस में, वहाँ पे कोर्स इनकी है कि बच्चे कैसे इनकम करे, बट इंडिया के अंदर ये महात्मा गांधी वो ही है। इसलिए बताता हूँ आपको हाईली नॉलेज चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए, मीटिंग पे आना चाहिए। और बिजनेस सीखना है तो मीटिंग पे आओ, और अनपैसिव को जानना है तो मीटिंग पे आओ। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत बड़े बड़े धुरंधर है, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराते हैं। तो थैंक यू। कुछ गलती हो गया मेरे से तो आप माफ करना। ओवर टू राजकमल जी। ओके, थैंक यू शुभम। बहुत बढ़िया तरह से आपने अपनी बात को रखे कि बिजनेस क्या है और सारे टूल्स को हमको जहाँ पे जाना चाहिए या जिन चीजों के लिए जो सही व्यक्ति होता है वहां तक के हमें पहुंचना चाहिए और उन चीजों को यूज करना चाहिए। उस बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखी। और हमारे और एक बहुत बढ़िया लीडर है यहाँ पे, उमा शंकर जी। मैं उनको इन्वाइट करूंगा कि अभी तक का जो भी सिनेरियो चल रहा है इस बारे में आकर के और जरूर प्रकाश डालें कि हमें और क्या करना चाहिए और आगे क्या अपनी योजनाएं रहनी चाहिए, इस बारे में जरूर प्रकाश डालें। उमा शंकर जी। जी जी, थैंक यू राजकमल जी। और बाकी सभी के लिए गर्मा गर्म नमस्कार। और बाकी मैं उमा शंकर पीलीभीत उत्तर प्रदेश से सभी का स्वागत करता हूँ इस मंच पर उपस्थित हमारे होस्ट को होस्ट जितने भी पैनलिस्ट हैं या जो भी हमारे जितने भी फाउंडर हैं, सभी के लिए मेरा दिल से हार्दिक अभिनंदन। और बाकी जो अभी सारा सब कुछ राजकमल जी ने एक्सप्लेन किया, तो ये देखा जाए हमारा जैसे बोलता है मार्केटिंग कंपनी तो कंपनी खुद करके देने वाली है। बट अगर हम इसमें कुछ अलग से इफर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं बेनिफिशियल होगा। लेकिन इस चीज को मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि हम कोई MLM नेटवर्किंग नहीं है। वो कैसे? देखिए, बात की जाए नेटवर्किंग भी कई टाइप का होता है। बट जो पहले हमारा चल रहा था नेटवर्किंग या टोटल सारी सब चीजें, हम इसको एक डिजिटल मार्केटिंग का रूप दे सकते हो, जो डिजिटल मार्केटिंग का रूप है। बट अगर हम इसको MLM नेटवर्किंग, देखिए आज मैं मेरे माइंड में भी कुछ क्वेश्चन आ रहा है बहुत सारे लोगों का अभी भी। अनपैसिव क्या है? सिंपल, सभी लोग तो यही जानते हैं ना कि ये AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये जानते हैं। बट फिर भी ये क्या है, मैं एक 4 ऑप्शन दे रहा हूं और सपोज दैट अगर कोई बताना चाहे तो हैंड राइज करके बोल भी सकता है। 4 ऑप्शन क्या है? क्या ये कॉन्सेप्ट 4 ऑप्शन मेरा है? कॉन्सेप्ट, प्रोजेक्ट, बिजनेस या बिजनेस कॉन्सेप्ट। तो ये 4 में से मेरे को अगर कोई हैंड राइज करके बताना चाहेगा तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है 4 में से। क्योंकि कुछ लोग क्या है ना कि सामने वाले को ये बोलते हैं अनपैसिफिक प्रोजेक्ट है या कॉन्सेप्ट है
तो यहाँ पर अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है, और नहीं तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा आज क्लैरिटी दे रहा हूँ। वैसे क्या है ये, देखिए नंबर एक तो अब बात की जाए प्रोजेक्ट, कुछ लोगों हमारे कुछ फाउंडर भाई ही हैं जो बोलते हैं हम एक अन पैसिव प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक वो होता है जिसका एक गोल होता है, एक फोकस होता है। जैसे सपोज दैट एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर हमें एक बिल्डिंग को बनाकर तैयार करना है और सामने वाले बिल्डर ने उसका कांटेक्ट लिया और जो उसका ऑनर है बोलता है मेरे को इतने टाइम पीरियड में ये काम फिनिश होना चाहिए। जैसे सपोज दैट अपने इंडिया के अंदर एक चला था यूआईडी, आधार कार्ड जो बने थे, यानी मैं सीधी भाषा में बोलूं यूआईडी उदय प्रोजेक्ट, यूआईडी प्रोजेक्ट का जो काम चला था ये भी एक प्रोजेक्ट था। वहां पर जो इसका नील मणि करके जिनने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया था उन्होंने इसका टाइम पीरियड दिया था 2022 तक फिनिश हो जाना चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में। बट ये हमारा जो काम जो था इतना फास्ट, अब कैसे क्या ये अगर देखा जाए इसका सॉफ्टवेयर कुछ हल्का नहीं था, बहुत अच्छे लेवल से डिजाइन किया गया था। अगर देखा जाए एक तरीके से टिपिकल भी था, लेकिन पहले 10 लोगों ने लर्निंग किया, 10 लोग सीखे, 10 ने 10 को सिखाया, 100 हुआ, 100 से फिर 100 के लिए दिया गया यानी 10,000 हुआ। इस तरीके से ये जो हमारा है काम जो है 2016 में ही फिनिश हो गया। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? एक प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। अब कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं अनपैसिव कॉन्सेप्ट, हाँ कुछ हद तक आप इसको कॉन्सेप्ट बोल सकते हो। कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक मानसिक अवधारणा, कल्पना, जो अपने मन के अंदर जो कुछ विचार निकलते हैं और उन विचारों पर कुछ काम चलता है। जैसे सपोज दैट ड्राइवरलेस कार क्या है? एक मन की एक अवधारणा, मन की एक विचार ऐसे निकले थे कार से कैसा होना चाहिए और उस पर काम किया गया। तो जब उस तरीके का काम किया गया तो क्या हुआ कि वहां ड्राइवरलेस कार बनी। तो हम एक कॉन्सेप्ट वैसे हर चीज का एक कॉन्सेप्ट, हम इसको कॉन्सेप्ट क्यों? क्योंकि हमारे भी एक टूल्स बन रहे हैं, टूल्स जो तैयार किए जा रहे हैं ये भी हमारा एक कॉन्सेप्ट ही है लोगों के अंदर की। हमारे यस सर या आईटी इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट, वैज्ञानिक, जितने सारे लोगों के अपने अपने मन के विचार हैं कि सपोज दैट कि हम यहाँ पर एक ऐसा डिस्क्रिप्टिव टूल दें। ऑलरेडी देखा जाए जैसा कि अभी शुभम जी ने बोला कि गूगल के पास भी बहुत सारे टूल्स हैं, बट हमारा टूल्स में ऐसा क्या खासियत है जो गूगल के टूल से छोड़कर या अदरवाइज हमारा टूल्स यूज होगा? हाँ, हमारा टूल्स यूज होगा और बहुत ही मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूँ यूज होगा। इसका भी एक रीजन है। रीजन क्या है? हमारे टूल में बहुत ही कुछ यूनिक पॉइंटों को ऐड किया गया जो कहीं ना कहीं जो भी कस्टमर या जो भी कंज्यूमर है उसके लिए एक सरप्राइज लगेगा, और इसीलिए इसको अगर देखा जाए टाइम लग रहा है। अब बात की जाए कि सपोज हमारे तो हर चीज में सब्सक्रिप्शन चार्ज पे करना पड़ता है या टोटल सारी सब चीजें करनी पड़ती हैं, कि आपको क्या लगता है गूगल फ्री देता है? यहाँ पर शुभम जी ने इस चीज को पहले क्लियर करा। वो देखिए हम क्या है कि करप्शन का करेक्शन करने आए हैं। अब गूगल के अंदर बहुत सारी सब चीजें हिडन होती हैं जो आप लोगों, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं पता है, बट हम गूगल के लिए बहुत सारा पैसा देते हैं। अगर हम एक अपना फोन डिवाइस जब दुकान से परचेस करते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं, तब हम बहुत सारा पैसा पे करके आते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे, आज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक टूल्स ही है ऐसा जिसके माध्यम से मीटिंग कर पा रहे हैं। और जब मीटिंग कर पा रहे हैं, हम जब फोन को परचेस करते हैं तब हम बहुत सारा पैसा पे करके आते हैं। अगर देखा जाए इसका एक्चुअल कॉस्ट उतना नहीं होता है जितना हम पे करते हैं। वो क्या पे करते हैं? इसके अंदर की सर्विस को, जो इसके अंदर टूल्स की सर्विस है, जो गूगल की सर्विस है, हम उसका पे करते हैं। और पे करने के साथ साथ, और अब देखिए यहाँ फिर बोला हम क्या करने आए हैं, ये करप्शन का करेक्शन करने आए हैं। गूगल क्या है, एक हिडन तरीके से पैसा ले रहा है, यानी हम लोगों से आंखों के आगे से छिपा के चीज ली जा रही है। बट हमारे कंपनी में सारी सब चीज ट्रांसपेरेंसी है। अगर जिसका एक्चुअल कॉस्ट होगा तो एक ऐसा एक्चुअल कॉस्ट होगा जो सबके लिए सुटेबल होगा। और एक अगर हम
उससे दूसरे टूल से भी कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा हाँ इसकी क्वालिटी या इसके फीचर या बहुत सारी जब फैसिलिटी को देखते हुए जब आप देखेंगे इसके लिए तो आपको लगेगा कि सपोज दैट ये जो हमारा मिनिमम चार्ज हम दे रहे हैं तो इससे कई गुना बेटर ही हमें दूसरे टूल के कंपैरिजन में बहुत सारा हमारे लिए फैसिलिटी भी दे रहा है। तो बट हमारे यहाँ पर ये जितना अच्छा दूसरा ये अभी मेरा थोड़ा सा एक हाँ बात की जाए जैसे एक मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया था ये प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट। बट ऑन पैसिव जो एक्चुअल में क्या है ये एक बिजनेस है ना कि प्रोजेक्ट है। कॉन्सेप्ट आप बोल सकते हैं क्योंकि लोगों के लेकिन ये कंप्लीट तरीके से एक बिजनेस है। कंप्लीट तरीके से एक बिजनेस है। अब बिजनेस में क्या होता है सिंपल है मैं बिजनेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। एक अगर मैं एक छोटा सा दुकान या छोटा सा आप स्कूल कॉलेज या कोई छोटा सा भी एक इंस्टीट्यूट डालते हैं तो कहीं ना कहीं आप वहां पर स्टाफ भी रखते हैं या सपोज दैट कहीं बहुत छोटा बिजनेस डालते हो तो आप खुद से ऑपरेट करते हो ठीक। बट मैं एमएलएम नेटवर्किंग नहीं है इस चीज को मैं खुले मंच पर बोल रहा हूँ। ये एमएलएम नेटवर्किंग के भी कई रूप होते हैं। ये चीज मैं आपके लिए बताना चाहूंगा नेटवर्किंग के भी कई सारे रूप होते हैं। तो हम इसको एमएलएम नेटवर्किंग नकारते क्यों है इसीलिए नकारते हैं एमएलएम नेटवर्किंग नहीं है। शुरू में ही राजकमल जी ने एक बार बताया था कि यहाँ में नेटवर्किंग का यहाँ पर एक उसका उल्टा रूप है। उसका उल्टा रूप है जैसे नेटवर्किंग जहां ट्रैफिक अब बट हमने यहाँ नाम चेंज कर दिया ट्रैफिक ठीक। अब वो ट्रैफिक कैसे आता है एक डिजिटल मार्केटिंग का यहाँ पर जो नेटवर्क मार्केटिंग का रूप चेंज हो गया है। नेटवर्क मार्केटिंग का जैसे ऐसा नहीं है कि सपोज दैट हम किसी को फिजिकल विजिट कर रहे हो सोर्स कर रहे हैं या वो टोटल जैसे अमेजोन क्या करता है अमेजोन हम उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग बोल सकते हैं बट नहीं है। वहां पर नाम क्यों चेंज कर दिया गया अप्लाइटेड मार्केटिंग। अप्लाइटेड मार्केटिंग क्यों वो आपको सोर्स नहीं करता है कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदिए बट वो अपना काम कर रहा है एक डिजिटल तरीके से अपना काम कर रहे हैं। आपको जब बेटर लगता है तो आप खुद बाई करते हैं। वो आपको ऐसा नहीं कि वो कहने आता है कि ऐसा है हमारा आप टूल खरीदिए। तो हम लोग क्या है ऑन पैसिव एक बिजनेस है। प्रोजेक्ट भी हम इसको प्रोजेक्ट जो लोग बोलते हैं तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगा ऑन पैसिव को प्रोजेक्ट बोलना बंद करिए। प्रोजेक्ट का एक टाइम टेबल होता है 2 साल 4 साल कोई प्रोजेक्ट होता है 10 साल में खत्म हो जाता है 4 साल में खत्म हो जाता है। तो आप ऑन पैसिव को प्रोजेक्ट नहीं बोल सकते हो क्योंकि ये आपका 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल में खत्म होने वाला नहीं है। ये आपका जनरेशन टू जनरेशन वाला बिजनेस है। इसका खत्म होने का कोई टाइम नहीं है। जब तक टेक्नोलॉजी है जब तक ये जिस तरीके का टेक्नोलॉजी डेवलप होगा तब तक इसका अस्तित्व बना रहेगा। अब आप खुद से आइडिया लगाइए कि टेक्नोलॉजी कब तक रहने वाला है टेक्नोलॉजी किस तरीके से अपना स्पीड पकड़ रहा है और आगे का जो अगर हम आज से और आगे के लिए जब कंपेयर करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है। हम जो टेक्नोलॉजी से गुजर रहे हैं आज भी हम टेक्नोलॉजी में चल रहे हैं बट इससे भी हमें कई गुना एडवांस टेक्नोलॉजी मिलने वाली है देखने को। और वो ट्रैक कौन सा है वो मंजिल कौन सी है वो ओनली ऑन पैसिव ही है। ऑन पैसिव में इनका एक डिपार्टमेंट ओनली घूमने में रहता है यानी सपोज दैट ट्रेवलिंग में रहता है। क्यों ये उसके अंदर भी एक रिसर्चर है या टोटल वो कहीं इस देश से दूसरे देश जाते हैं वहां का जलवायु देखते हैं चेक करते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। क्योंकि हमारे ऑन पैसिव में डिजिटल टूल स्टार्टिंग में क्या आया थी हम डिजिटल टूल बना रहे हैं फिर बाद में क्या बोला गया हम फिजिकल टूल भी बना रहे हैं साथ साथ में। अभी तो देखते रहिए आगे होता क्या क्या है। आपको डिजिटल टूल भी मिलने वाला है फिजिकल टूल मिलने वाला है बहुत सारा सब कुछ मिलने वाला है। तो आज से याद रखिए हम एक बिजनेस में है ना कि किसी प्रोजेक्ट में है। तो ये प्रोजेक्ट वाला शब्द हम बिल्कुल माइंड से निकाल दें। क्यों हम एक ऐसे देखिए बिजनेस जो हम अपना एक अपना खुद का बिजनेस डालते हैं वहां एम्प्लॉय डालते हैं वो टोटल यहाँ पर क्या है आपको करने के लिए ऑलरेडी एम्प्लॉय है। हैदराबाद में जो एम्प्लॉय बैठा वो आपके लिए काम कर रहा है अमेरिका में बैठा वो आपके लिए काम कर रहा है। फिर दूसरा एम्प्लॉय क्या है या आर्टिफिशियल एक रोबोट। जैसे हम अगर बड़ा अपना कुछ बिजनेस डालते हैं तो उसमें क्या होता है अपने एम्प्लॉय रखते हैं बट यहाँ पर क्या है हमारे लिए एम्प्लॉय भी ऑलरेडी रखे हुए हैं।
मेन एम्प्लॉय हमारा एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आपके लिए काम करके देने वाला है। अब क्या है, जैसे एक आप क्या हो गए, कंपनी के ओनर हो गए, बट अब बात आती है आपको करना या ना करना। सपोज दैट मुझे कुछ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए मैं बता दूं, अगर आप कंपनी के ओनर हैं तो आप अपने दिल पे हाथ रख के फील करिए कि मेरे को क्या करना चाहिए जो मैं कंपनी को कहीं ना कहीं प्लस ही करूं, यानी कुछ कंपनी के लिए बेनिफिशियल ही पॉइंट रहे। तो यहाँ पर देखिए, अभी बहुत सारी सब चीजों को बोला गया, हम क्या करें आज की डेट में। ये कैलकुलेशन ये टीम चैंपियन वाले वेबिनार में बताया गया था कि अगर हम 14 लाख प्लस फाउंडर हैं तो क्या है, इंटरनेट यूजर का 1% है ओनली, इंटरनेट यूजर का 1% है। तो सपोज दैट मैं एक एग्जांपल, मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में मेरा अनुमान है यानी मैक्सिमम 10 फाउंडर होगा, मैक्सिमम 10 फाउंडर होगा। और यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट में कितना पॉपुलेशन होता है, कितना इंटरनेट यूजर होता है, वो आपको नेट पर सारा सब कुछ मिल जाता है। अगर यहाँ पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट में 10 से 20 फाउंडर भी हैं तो वो क्या एक ना के बराबर में है। अब ये भी क्योंकि यहाँ जो कस्टमर सेलर रीसेलर आएगा, टूल परचेस करेगा, लिंक किसका चाहिए होगा, किसके लिंक की जरूरत होगी, वो जरूरत होगी फाउंडर के लिंक की। आने वाले समय पर फाउंडर को ढूंढा जाएगा कहां पर फाउंडर है, क्योंकि वो डायरेक्ट बाई नहीं कर सकता है। कोई भी टूल या अदरवाइज हमारा कोई भी फैसिलिटी को डायरेक्ट बाई नहीं कर सकता है, उसके लिए फाउंडर के रास्ते से गुजरना पड़ेगा, फाउंडर का सहारा लेना पड़ेगा, फाउंडर के लिंक का सहारा लेना पड़ेगा। इसीलिए आपका सारा सब कुछ करा धरा है। अब यहाँ पर इतना सारा सब कुछ कंपनी कर रही है, क्या मेरे को कुछ करना चाहिए हमें? अब क्या, अगर मैं सारे इंटरनेट यूजर का 1% हूं ओनली, हमें क्या है, अब जैसे सपोज दैट हम लोग बहुत रेस्पेक्टेबल यहाँ पर फाउंडर है बहुत, यानी सपोज दैट अभी से हम लोगों का वैल्यू जो इसकी डेप्थ में गए हैं तो वो समझने लगे हैं कि हम क्या वैल्यू रखते हैं, हम लोग क्या वैल्यू रखते हैं। और धीरे धीरे आज की डेट में आज भी हम लोगों के लिए सपोज दैट तो नहीं, जब हमारा टूल मार्केट में आएगा, लोगों के नॉलेज में जाएगा यार सपोज दैट ये वो टोटल फाउंडर, जब उनको आपके पड़ोसी को ज्ञात होगा, जब आपका पड़ोसी खुद इस तरीके का टूल बाई करेगा और उसको वो ज्ञात करेगा यार ये तो ये फाउंडर के माध्यम से हमें बाई कर सकते हैं, तो इसका फाउंडर कहाँ, अगर उसको ज्ञात होता कि आप ही फाउंडर हो तो उसके लिए कितना बड़ा सरप्राइज होगा यार, काश इस अपॉर्चुनिटी को मैं भी मिस ना करता, मैं भी आप जैसा फाउंडर होता। तब उसको फीलिंग आएगी कि फाउंडर की वैल्यू क्या है। और इसीलिए यहाँ मैं तो सच बताऊं, जितना बोलता जाऊं कम हूं, क्योंकि यहाँ हम लोगों के लिए बहुत ही, हम लोग लकी पर्सन है जो ऑलरेडी इस ऐसी अपॉर्चुनिटी के हिस्सेदार बने हैं। और बस मैं आप टाइम भी हो चुका है, तो राजकमल जी आप आगे का जो भी है कार्रवाई करिए, मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू, बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को क्लियर किए। और दोस्तों, अपने यहाँ पे 3 लोग जो कंटिन्यू आते हैं, अमित जी, राजकुमार गर्ग साहब और हबीब जी, आप सबको 5-5 मिनट के लिए, क्योंकि हमारी रीत है और इस रीति का निर्वहन करना आज भी जरूरी है, तो मैं तीनों को 1 बाय 1 बुला रहा हूँ। आप लोग तैयार रहिए। तो मैं सबसे पहले 5 मिनट के लिए राजकुमार गर्ग साहब को इन्वाइट करता हूँ। आइए सर, और अपना आज का जो भी सिनेरियो है उसके ऊपर में अपनी व्याख्या रखिए। राजकुमार गर्ग साहब। यस सर, आपको अनम्यूट कर दिया हूँ राजकुमार जी। थैंक यू राजकमल सोना जी, दिल से दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपके स्नेह के लिए, आपके समर्पण के लिए। और मेरा छोटा सा परिचय, राजकुमार गर्ग फ्रॉम दिल्ली और प्राउड फाउंडर ऑफ ऑनपैसिव, और मैं इस ऑनपैसिव फाउंडर क्लब के मंच का एक छोटा सा सदस्य हूं। मुझे गर्व है कि मैं इस क्लब का जो है मेंबर हूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है अपनी फैमिली से बात करना, अपनी फैमिली से परामर्श लेना, तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई मंच नहीं है। क्योंकि जितने भी मंच और सभी जितने भी मंच हैं वहाँ पर ये बात भी बिल्कुल सत्य है कि कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ पर कोई बोलने वाला नहीं है। और यहाँ पर लोग बुला बुला करके हमें ये बोलते हैं कि ठीक है जी, आप नए मेंबरों को लाइए, आप नए लोगों को ज्वाइन कीजिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए बोला जाता है और डायरेक्ट अपना मंच है। तो माननीय उमाशंकर जी,
परम आदरणीय राजकमल सोना जी और अमित वाजपेयी जी, भुवनेश पांडे जी और राजपाल यादव जी, बाकी विनोद पासवान जी और बाकी जितने भी मेरे साथीगण हैं, शुभम जी। बहुत अच्छा लगता है सर कि जब अच्छे अच्छे फाउंडरों को मैं सुनता हूं और उनका जो सोच है इस उम्र में सर लोग जो है ना अपना ये चॉइस करते हैं कि हमें कैसे जो है अपने लाइफस्टाइल को जीना है, और उस सोच के अंदर अगर वो बिजनेस जैसी चीज़ को वो जो है फॉलो कर रहे हैं और दुनिया को ये बता रहे हैं कि ऑन पैसिव का बिजनेस क्या है, इसका रहस्य क्या है, तो सैल्यूट है, हैट्स ऑफ करता हूं मैं ऐसे युवा फाउंडरों को। और बाकी मैं सर इतना ही कहना चाहूँगा कि इस बिजनेस की जो गूढ़ रहस्य है, जो इस बिजनेस का मेन मकसद है, उसको हमें समझना चाहिए और जितने भी हमारे टूल्स हैं उनके बारे में हमें ज्ञान अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये दोबारा लौट करके नहीं आएगा। आने वाले समय में कोई बताने नहीं आएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। तो ये जो समय है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और फाउंडरशिप जो है ना, इसकी वैल्यू सर उनसे पूछिए कि आप अगर इंटरनेशनल वेबिनार देखते होंगे तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको पैसे की आवश्यकता नहीं है, वो पैसे के लिए नहीं आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, बिल विलियम्स हैं हमारे, ठीक है, मैं सूजी मैडम हैं हमारी, जूली मैडम हैं, और बाकी हमारे जो है क्या नाम है जितने भी मतलब बड़े बड़े लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, माइकल विलियम्स हैं, बिल विलियम्स हैं। तो ये सब लोग क्या है, इंटेलेक्चुअल क्लास से बिलोंग करते हैं, इनको पैसे की आवश्यकता नहीं है। हमारे COO मिस्टर मोहम्मद कमाल ऑलरेडी एक साइंटिस्ट थे पहले, जो है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ करके अगर वो ऑन पैसिव में आए हैं, तो साथियों इस ऑन पैसिव फाउंडर वैल्यू को जो है इससे ज़्यादा, इन लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। ये मानव धरती पर कल्याण करने के लिए आए हैं, लोगों की भलाई के लिए आए हैं, लोगों को ये बताने के लिए आए हैं कि ऑन पैसिव आज कैपेबल हो चुकी है। ऑन पैसिव इतना बड़ा एक कॉन्सेप्ट, ग्लोबल कॉन्सेप्ट बन चुका है कि एक अकेली ऑन पैसिव सक्षम है कि जितनी भी जो है प्रॉब्लम समस्याएं आ रही है वर्ल्ड के अंदर, चाहे वो फाइनेंशियल क्राइसिस हो, चाहे हमारा मेडिकल इमरजेंसी हो, चाहे हमारा अनएजुकेशन का फैक्टर हो, चाहे हमारा जो है डिसेबिलिटी का हो, ठीक है, होमलेस प्रोजेक्ट वगैरह, तो आने वाले समय में साथियों बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे ऑन पैसिव की तरफ से आने वाले हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर लगातार सिलसिलेवार हर सेकंड के अंदर, हर मिनट के अंदर आपको एक नया जो है देखने को मिलेगा कि देखो जी ये प्रोजेक्ट यहाँ चलेगा, ये प्रोजेक्ट यहाँ पर है, ये होमलेस के लिए है, ये अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है। तो साथियों बहुत बड़े लेवल पे जो है ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और आप सब फाउंडर इसके गवाह होंगे, और आप उस समय जो है हैरान होंगे कि वाकई में क्या ऐसा संभव है। केवल और केवल साथियों ऑन पैसिव में संभव है, क्योंकि ऑन पैसिव जो है ना कोई बिजनेस प्लान ऐसा नहीं है, उसको स्कीम बोलेंगे या प्रोजेक्ट जो है, तो ये उमाशंकर दोस्तों ये हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है और ये ग्लोबल है और ये चिरकालीन वाला है, निरंतर चलने वाला है। जनरेशन जो है समाप्त हो, चलती रहेगी, नई जनरेशन में ट्रांसफर होता रहेगा। तो बहुत ज्यादा है इस मामले में ट्रीटमेंट करके, क्योंकि साथियों ने इसका जो है डिटेल में बहुत सारी व्याख्या है और मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत दिया अपना मंच पर। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि हमें जो नॉलेज मिलेगी वो मीटिंग्स और वेबिनार्स में मिलती है, जो हमारे इंटरनेशनल वेबिनार होते हैं, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, जो हमारे कंपनी के मोटिवेशन होते हैं, जो हमारे ऑन पैसिव फाउंडर के दोस्तों ऑन पैसिव क्लब फाउंडर लिए गठित हुआ है, तब से लेकर के और आज तक एक ही चीज सुनने को मिलती है कि यहाँ पर कोई भी चीज हमारी निजी नहीं है, ये सब आप लोगों की धरोहर है, आप इसके मालिक हैं। आप आइए, आप अपना कोई भी विचार है, कोई भी आपका क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं। मैंने भी ओके राजकुमार जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही राजकुमार जी। आप अगर राजकुमार जी टावर का प्रॉब्लम है।
अभी सब राजकुमार जी क्लियर है सर? आपके नहीं, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। हेलो। थैंक यू राजकुमार जी। सर आपका आप, नेटवर्क का हाँ, मैं शायद अपनी आपकी बात यहीं पर नेटवर्क। विराम देता हूँ सर। थैंक यू सो ओके ओके ओके, मच। थैंक यू अमित जी। बहुत शॉर्ट टाइम में आप अपने प्रेजेंटेशन को रखिए। आज के सिनेरियो के विषय में आपको पूरी छूट है कि आप अपना प्रेजेंटेशन रख सकते हैं। अमित कुमार वाजपेयी साहब। अमित वाजपेयी जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजकमल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर आसीन सभी, मैं अमित वाजपेयी, प्राउड फाउंडर ऑफ ऑन पैसिव, शाहजहांपुर यूपी। मंच पर आसीन सभी सम्मानित फाउंडरों को मेरा नमन, वंदन, नारी शक्तियों को नमन। जैसा आप सभी लोग बता रहे थे, तो मैं अपने शब्दों को थोड़ा हटके प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो एक मोटिवेशनल टाइप का है। और सभी लोगों ने जो अभी जानकारियां प्रोवाइड की हैं मंच के माध्यम से, ये सभी मतलब ये एक ऐसा नहीं है कि शब्दों के माध्यम से सब कहते ही चले गए उन पे हम लोग। ये जरूरी है कि रोज आना है, रोज इतना बोलना है, रोज कुछ ना कुछ बोलना है, ऐसा नहीं है। ये जो बोलते हैं यहाँ पर आकर हमारे सम्मानित फाउंडर्स में सभी लोग हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पार्टिसिपेट हैं वो अधिक जानकारी जब शेयर करते हैं तो उसको मनन करने योग्य जो है सारी जानकारियां होती हैं, और सभी लोग अपने उसे प्रयास में लाइए कि ऐसा हम कर सकें। जिस तरह से बताया गया, अभी उमा जी ने बहुत अच्छा बताया कि टीम चैंपियन के माध्यम से कहा गया था कि आप 5, हम लोग जब 6 से 7 लाख समथिंग जो भी है, अगर हम 5 लोग ही अपने कस्टमर बना के लाते हैं तो आप इमेजिन करिए कि क्या संख्या होगी। तो आप प्रयासरत रहिए। और जैसा हमारे राजकमल सर बता रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से बताते हैं। इनकी बातों को सुनना और समझना, बहुत गंभीरता से सुनना पड़ता है। इनकी बातों में बड़ा दम होता है, तरीका ये है। और मैं कहना चाहता हूं कि हम सब बहुत दिनों से धैर्य रखे हुए हैं, क्योंकि इस धैर्य के साथ जो हम लोग अपना जीवन जी रहे हैं, ऑन पैसिव को प्राप्त करके उसके विषय में सोच सोच के अपना विजन, सपना और जो भी साथ साथ लेकर चल रहे हैं, ये सब इसमें धैर्य की आवश्यकता है। वो आप लोगों का धैर्य, भैया सलाम है आपके धैर्य को। सभी के जो भी पार्टिसिपेट यहाँ पे मौजूद हैं, सभी के धैर्य को सलाम है। इसलिए सलाम है कि ऑन पैसिव ये जो कंपनी है, इसका विजन ही धैर्य के साथ शुरू हुआ था। क्योंकि जीवन की जो भी आवश्यक वस्तुएं होती हैं, हम लोग धैर्य रखते हैं तो जब वो प्राप्त होती हैं उसका मजा ही अलग होता है। और धैर्य के साथ हम लोग इसका पूरा अनपैसिव का विजन जीते हुए आ रहे हैं 4 साल से। क्योंकि हमारे सीईओ महोदय, माननीय सीईओ महोदय एस मुफारे सर, जिन्हें भविष्य में लोग टेक्नोलॉजी का बादशाह के नाम से जानेगी, उनका नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। और जिस सभी जानते हैं कि जो उन्होंने किया है वो शायद आज तक कोई नहीं कर पाया है। ऐसा जीवंत उदाहरण है वो अपने आप में। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग धैर्य के साथ रहिए, और बहुत ही जल्द हमारे जीवन, कहते हैं ना कि 4 साल बाद नॉन पैसिव इज ए डिफरेंट लाइफ। तो बस इमेजिन करके आप देखिए कि जब स्टार्टिंग होगी तो क्या स्थितियां आएंगी। तो ये कहने का तात्पर्य है कि अपना सब धैर्य के साथ अपने काम में लगे रहिए। कौन क्या कहता है उस पर फोकस मत करिए, आप अपने कार्य में लगे रहिए, आप सफल निश्चित होंगे। वी आर ऑल्सो इन इट टू विन इट। थैंक यू। ओवर टू होस्ट ओके, महोदय। थैंक यू अमित जी। अमित जी ने हमेशा की तरह अपनी बात कमल को जी, बहुत एक बात सरल ऐड शब्दों करना में चाहूंगा रखी। इसमें मैं। सॉरी को डिस्टर्ब कर रहा हूँ। एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अभी हमारे अमित वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि ऐसा अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन मैं ये ऐड करना चाहता हूँ। सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही है लाउड जी एंड लवली। क्लियर। जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा साथियों कि ऐसा ना तो हुआ था पहले, और आगे भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा साथियों। क्योंकि इतना बड़ा त्याग जो है ना, जो हमारे एस सर ने किया है, वाकई में मैं दिल से जो है उनको सैल्यूट करता हूँ। और मैं हमेशा
ये सोचता हूँ कि वाकई में कुछ लोग जो है ना, लोक कल्याण के लिए ही अवतरित होते हैं। ये मायने नहीं रखता कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस स्थान से बिलोंग करते हैं, ये किसी को मालूम नहीं है दोस्तों। लेकिन ऐसा भविष्य में कभी होगा भी नहीं, क्योंकि अपनी प्रॉफिट शेयरिंग कोई भी जो है डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है। ये केवल और केवल उन पैसे में संभव है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। बाकी आगे हमारे सम्मानित फाउंडर हैं, वो क्या कहना चाहेंगे, उनकी मर्जी है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू राजकुमार जी, थैंक यू अमित जी। हबीब शेख साहब, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हैं तो अपनी बात को रख सकते हैं। हबीब शेख साहब, शॉर्ट टाइम में अगर आप आ सकते हैं 2 मिनट में अपनी बात को रखिए। हबीब शेख, क्या मेरी बात आप सुन पा रहे हैं? ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। आज के वेबिनार का हम 8:14 हो चुके हैं। आज के वेबिनार का हम रोज की तरह आज के लिए यहीं पे समापन करते हैं। और आप सबके रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सारे लोग खासकर टूल्स के रिगार्डिंग सारी की सारी चीजें आपकी वेबसाइट के ऊपर में डली हुई है। इस बिजनेस में अब आप जब किसी को बताने के लिए जाएंगे तो पहले ऐसा था कि बिजनेस को आप जैसा भी बता लेते थे, मगर जब हम किसी इस बिजनेस को आप बताने के लिए जाएंगे तो उसका दूसरा स्टेप शुरू हो रहा है अब ये। तो इसमें आपको प्रोडक्ट के विषय में जानकारी को रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप प्रोडक्ट के विषय में ठीक से जानकारी रख पाएंगे तो तब आप लोगों को ठीक से बता पाएंगे। वो जानकारी सब मिलेगी कहाँ? आप अपना खुद का एफिलिएट लिंक को ओपन कीजिए और माई लिंक के ऊपर में जाकर के अपने लिंक से क्लिक करके और वहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या तो प्रोडक्ट के ऊपर में आप क्लिक कीजिए और उसमें भी क्वेश्चन आंसर के ऊपर में जाइए कि कैसे क्या, मतलब पहले तो पूरा प्रोडक्ट के विषय में जानकारी दी गई है एक एक, और उससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन होंगे, उनकी वर्किंग क्या होगी, वो कैसे वर्क करेंगे। वो एकेडमी को ही लेकर के चलेंगे आप तो और अधिक जाने या नाउ मोर के ऊपर में जब क्लिक करते हैं तो उससे रिलेटेड और सारे ढेर सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जब वो सारे क्वेश्चन आंसर इस तरह दिए गए हैं कि हमको क्या पता होना चाहिए, या हमें कोई अगर पूछे तो हमको उसे क्या बताना आना चाहिए, तो वो सब भी वहां पे बहुत इजीली, मैं अक्सर आप लोगों को बोलता हूँ, नहीं मालूम कितने लोग इसको देखते हैं नहीं देखते हैं, आप वहां जाकर के प्रत्येक टूल्स के परफॉर्मेंस, वो कैसे काम करेगा, वो उसकी सारी गतिविधि, वो टूल्स का क्या परफॉर्मेंस है, वो सारा एक एक जानकारी जब आपके पास में रहेगी तो मैं यकीन मानिए कि आप सारे लोग उस टूल्स के फीचर्स और उस टूल्स की में कितनी सारी संभावना है उस टूल्स के साथ में मार्केट में, और किसी भी व्यक्ति के लिए जो वो टूल्स यूज करेगा उन सब के लिए कितनी सारी संभावनाएं हैं। अगर एक ओ एकेडमी की बात करूं तो अगर उसी टूल्स को देख करके आप अगर उसको जो भी आपके कंफर्ट लैंग्वेज है उसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर बताने बैठूंगा तो यहाँ से फिर से एक नया वेबिनार 9:30 बजे तक के चल जाएगा। तो ओके दोस्तों, उनको देखिए, मेरा यही सुझाव है, आपको देखेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तो आज के वेबिनार का हम यही समापन करते हैं इन शब्दों के साथ में कि जैसा कि हमारा नारा है, यू नीड टू विन इट, ऑल ऑफ यू नीड टू विन इट। We are also in it to win it. उन्हें शुभरात्रि। हम कहते हैं We कि are हम in it to ambassador win it. वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू ऑल ऑफ यू।